चलिए, नमस्कार बच्चों। यूज़फुल सीरीज़ में एक और हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, तो चलिए हम सब सीखते हैं। ठीक है, ओके। तो बच्चों पहले हम एकदम बेसिक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं, एकदम बेसिक से। ठीक है, आज जो हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले हैं वो बेटा जीओसी का है। ठीक है, तो जीओसी के बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले हम एसिडिक ऑर्डर से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कॉमन एसिडिक ऑर्डर हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। ये बेटा लिया एल्केन, ये एल्केन, ये एल्कीन और ये एल्काइन। अगर हम इनके एसिडिक ऑर्डर की बात करें तो सब लोग जानते हैं कि एल्काइन ज़्यादा एसिडिक होता है, चूँकि ये sp हाइब्रिडाइज, रीजन भी जानी, ये sp हाइब्रिडाइज, ये sp2 हाइब्रिडाइज और ये sp3 हाइब्रिडाइज। ये sp3 है तो इसका s करेक्टर 25%, ये sp2 है तो इसका s करेक्टर 33.3%, और ये sp2 और ये वाला बेटा sp, तो इसका s करेक्टर सबसे ज़्यादा है। s करेक्टर बढ़ता है तो हम आपको बता देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है तो एसिडिक नेचर्स बढ़ता है। तो ये तीन ऑर्डर आप सबके मन में है ना। अब धीरे से देखो क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात आप ध्यान दीजिएगा, एक और हम आपको अलग से कॉन्सेप्ट पहले बता देते हैं। ये बेटा अमोनिया है और ये एल्काइन है। तो अमोनिया और एल्काइन में टर्मिनल एल्काइन ज़्यादा एसिडिक होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अमोनिया और टर्मिनल एल्काइन में एल्काइन ज़्यादा एसिडिक होती है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहाँ हम एक क्वेश्चन बनाना चाहते हैं आप सबके सामने। ये एल्केन है, ये एल्कीन है और ये एल्काइन है, और ये इसमें अमोनिया है, और यहाँ वाटर और ये अल्कोहल, ये अल्कोहल। अब अगर हम इनके एसिडिक ऑर्डर की बात करें तो आप सब लिखिएगा हमारे साथ। सबसे ज़्यादा बेटा एसिडिक वाटर, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन से प्रोटॉन जुड़ा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, तो सबसे ज़्यादा वाटर। वाटर के बाद हो गया अल्कोहल, ये C2H5OH। अब इसके बाद क्या हुआ, टर्मिनल एल्काइन, ये ध्यान दीजिएगा, ये छोटे छोटे ऑर्डर एग्जाम में पूछे जाएंगे। और फिर क्या हो गया, अमोनिया, और फिर इसके बाद एल्कीन, और फिर एल्केन। ये आपका एसिडिक ऑर्डर। ये यहाँ तक क्लियर। ये पहली बात बेटा, पहली बात, ये पहली बात। अब अगली बात ध्यान दीजिएगा, अगली बात। अब देखो हमने लिया ये दोस्तों फिनॉल, ये फिनॉल। फिनॉल के बाद चलिए वाटर, वाटर के बाद C2H5OH। अब एक सीरीज़ बना रहे हैं। फिर इसके बाद कार्बोनिक एसिड H2CO3, फिर लिया हमने एसिटिक एसिड, फिर लिया हमने बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, और एक और लिया ये फॉर्मिक एसिड। अब इनके एसिडिक ऑर्डर की बात हम करने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा बच्चों फॉर्मिक एसिड। अच्छा, हम इनका थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया आपको देते हैं दोस्तों। अगर हम इसके पीके की बात करें तो 10 के आसपास होता है। फिनॉल का पीके वैल्यू कितना होता है, 10, और वाटर का पीके वैल्यू अप्रॉक्स होता है 15 पॉइंट समथिंग 79, राइट। एल्कोहल का 1 डिग्री एल्कोहल का पीके जो होता है, ये मोटी मोटी बात याद रखिएगा, 16 के आसपास। कार्बोनिक एसिड का बच्चों पीके होता है 7.6, ध्यान दीजिएगा। एसिटिक एसिड का पीके होता है 5 के आसपास, ये 5 के आसपास, ठीक है। इसका बेंजोइक एसिड का थोड़ा सा -i लग गया तो 4.7 के आसपास ये पीके, और फार्मिक एसिड का पीके मान लेते हैं 4। कितना हो गया, 4, 3.9 समथिंग या 4, समझ गए कि नहीं। ये पीके ध्यान रखिएगा। तो कभी आप एसिडिक ऑर्डर भूलते हो तो पीके से जितना पीके कम होगा एसिडिक उतना ज़्यादा होगा, राइट। तो सबसे ज़्यादा अगर हम एसिडिक की बात करें तो कौन सा हो गया, फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के बाद बच्चों आप बताएं जरा सा, बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के बाद एसिटिक एसिड, गुड। अच्छा, एक बात और आपको हम बताना चाहते हैं। कॉमन बच्चों ये ऑर्डर पूछा जाता है एग्जाम में इनके एसिडिक ऑर्डर का, ठीक है। हमने तो बहुत सारे मिक्स कर दिए, इसलिए आप एक साथ इतने सारे एसिडों को दिमाग में रखिए और इनका ऑर्डर को समझिए, राइट। अब देखो ये एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के बाद देखिए कौन सा ऑर्डर में आया, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड के बाद बोलिए वाटर, ये वाटर, सॉरी वाटर नहीं, फिनॉल। फिनॉल का 10 हुआ ना पीके वैल्यू, 10, और फिर इसके बाद वाटर, वाटर के बाद अल्कोहल। एक ये एसिडिक ऑर्डर आपके सामने बच्चों, ये एसिडिक ऑर्डर। ये बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जहां बच्चे गलतियां करते ही करते हैं। तो अब आई होप आप सबसे ये बेसिक क्वेश्चन में एसिड की गलतियां नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। यहाँ तक क्लियर आप सब लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ज़रा ध्यान दीजिएगा।
अब देखो दोस्तों, ये अल्कोहल है, ये लिया हमने अल्कोहल। अब ध्यान दो, और बेटा ये लिया हमने एसीटोन, ये लिया एसीटोन, ठीक। अब अल्कोहल अगर H प्लस देगा तो यहाँ पर ये माइनस, और अगर एसीटोन ने H प्लस दिया, ये देखो ये माइनस, समझते जाइएगा। तो अगर हम इस और इसके एसिडिक की बात करें तो ये ज़्यादा एसिडिक हुआ अल्कोहल, किससे? एसीटोन से। ये यहाँ पर इफेक्टिव रिजोनेंस हो रहा है नो डाउट, पर चूंकि यहाँ से कार्बन से H प्लस लूज हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन से H प्लस लूज हो रहा, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये 1 डिग्री अल्कोहल और ये एसीटोन। अच्छा बच्चों, इसका भी पीके मैंने अभी जस्ट बताया 16 के आसपास है, इसका भी पीके अप्रॉक्स ऑलमोस्ट सेम ही है, 16 पॉइंट समथिंग 5 के आसपास होता है, 16 पॉइंट। समझ गए कि नहीं? तो ये बात क्लियर हुई। अब देखो, अगर हम अब यहाँ पर ये अल्कोहल लिया, ये अल्कोहल आपका मान लीजिए 1 डिग्री अल्कोहल है, एक्सेप्ट मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों हमने ये वाला कॉन्सेप्ट लिया CH3, और एक सेकेंड बच्चों, ये कॉन्सेप्ट लिया, एक सेकेंड, चलिए अच्छा बना देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH2 C डबल बॉन्ड O, ये एक्टिव मिथाइलिन का कॉन्सेप्ट की बात करें तो जब एक्टिव मिथाइलिन की बात होगी तो एसिड क्या हुआ? H प्लस दिया, ये माइनस, और एसिड क्या हुआ? H प्लस दिया, ये माइनस। ये देखो ये बच्चों, अब ये वाला ज़्यादा एसिडिक हो गया, ये वाला ज़्यादा एसिडिक हो गया, समझ गए? क्योंकि 2 C डबल बॉन्डों का माइनस आई, तो माइनस आई से इसका पीके कम हो गया और एसिडिक ये ज़्यादा हो गया। तो इस और इसमें ये ज़्यादा एसिडिक, और एसीटोन और अल्कोहल में ये ज़्यादा एसिडिक। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर सब लोगों के? गुड। ये वाला पेज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप सब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ गलतियाँ कर सकते हैं बच्चे, ठीक। अब अगला केस तीसरा, फिर हम अपने कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। देखिएगा बच्चों, ये HCl है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड हैं सारे के सारे। HCl के बाद ये हुआ HNO2, और फिर इसके बाद हुआ HCl, ये HCl। इनके एसिडिक ऑर्डर की बात करें तो ये एसिडिक ऑर्डर हो गया, ये एसिडिक ऑर्डर हुआ, क्लियर। अब देखिए बच्चों, ये बेसिक एसिड के कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद हम अपने मुद्दे में आते हैं। कहाँ पर आपको इन कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए हमने क्यों प्रयास किया? इन कॉन्सेप्टों की मदद से अब हम अच्छे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों। जैसे हमने लिया यहाँ पर ये HCl, HCl क्या है बोलिए? स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। एक मिनट, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इसको हमने किससे ट्रीट करा? Cn माइनस से। तो Cn माइनस कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस क्या करेगा? यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाला तो यहाँ पर क्या बनाया? HCN और ये Cl माइनस। अब बच्चों देखो, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड और HCN क्या है? वीक एसिड। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पहली बात। फिर आपसे एक साथ पूछते हैं, ये लिया बच्चों HCN और फिर इसके बाद लिया Cl माइनस, फिर यहाँ पर हमने बना दिया HCl और ये बन गया Cn माइनस, राइट। ये दूसरी बात। अब तीसरी बात में भी आते हैं, जरा देखिएगा तीसरी बात देखो बच्चों, ये लिया HCl और यहाँ लिया NO2 माइनस, NO2 माइनस यहाँ से H प्लस निकाला तो क्या बनाया? HNO2 और ये बना दिया Cl माइनस। अब देखिए बच्चों, रूल क्या होता है, यहाँ पर रूल बताना चाह रहे हैं हम लोग। हम आपको इतनी सारी मेहनत क्यों करें, हम इतने बेसिक कॉन्सेप्ट पे इतने सारे एसिड बेस के कॉन्सेप्ट इसलिए सिखाए ताकि आप ऐसे क्वेश्चन बना लो। देखिए, HCl और HCN में HCN वीक एसिड और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर बच्चों किसी भी रिएक्शन में बनने वाला एसिड वीक है तो वो रिएक्शन पॉसिबल होगी और वो रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन पे। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा गिवन रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी रिएक्शन किस डायरेक्शन पे जा रही है। तो जो रिएक्शन पॉसिबल है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे, जो रिएक्शन नॉट पॉसिबल है वो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन पे। तो चलिए, हमने ये पहचान लिया, चूंकि यहाँ बनने वाला एसिड क्या है? वीक है, इसलिए रिएक्शन किधर गई? फॉरवर्ड डायरेक्शन पे। अब दूसरी रिएक्शन पे आइए, HCN आपका क्या है? वीक एसिड और HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बताओ बच्चों, वीक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग एसिड,
बनने वाला एसिड क्या हो गया बताइए, स्ट्रांग। अगर बनने वाला एसिड स्ट्रांग हो गया तो रिएक्शन डज नॉट पॉसिबल, और रिएक्शन डज नॉट पॉसिबल गोज टू बैकवर्ड डायरेक्शन। इस वाली रिएक्शन में पहचानी, HCl क्या हो गया, स्ट्रांग एसिड, HNO2 क्या हो गया, वीक एसिड। अगर बनने वाला एसिड वीक है तो रिएक्शन किधर जाएगी बताइए, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे। समझ गए? और वो रिएक्शन क्या होगी बच्चों, पॉसिबल होगी। क्लियर यहाँ तक? ठीक। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अगला एक और, RC ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर हम इसकी रिएक्शन किससे कराएं, NaOH से। आप सब बताइएगा, OH माइनस क्या निकालने वाला है, एसिडिक हाइड्रोजन, और ये क्या बना दिया, H2O। NaNH2, NH2 माइनस बेटा क्या निकालेगा, एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ से ये क्या बना है बताइए, RC ट्रिपल बॉन्ड माइनस और ये NH3। अब इन दोनों रिएक्शन में पहचानिए, ये एल्काइन क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और हम वाटर क्या, सॉरी एल्काइन यहाँ पर वीक एसिड, और वाटर क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी ऑर्डर में आप सबने सीखा। तो बताओ बच्चों, ये वाली रिएक्शन पॉसिबल होगी कि नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, क्योंकि बनने वाला एसिड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। यहाँ बताइए, अमोनिया क्या है, वीक एसिड, और टर्मिनल एल्काइन क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये रिएक्शन क्या होगी, पॉसिबल होगी, चूँकि बनने वाला एसिड क्या हो गया, वीक हो गया। तो कहने का मतलब बच्चों, अगर बनने वाला एसिड वीक एसिड है तो वो रिएक्शन क्या होगी, पॉसिबल होगी, और वो रिएक्शन ऑलवेज किधर जाने वाली है, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे। एक आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए, ये लिया हमने बच्चों फिनॉल, ये लिया फिनॉल। अब देखो, इसको अगर हमने NaOH से कराया, आप सभी बता दीजिएगा हमें, और एक रिएक्शन हमने कराई सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो OH माइनस यहाँ से H2O निकाला, ये बनाया फिनॉक्साइड आयन। यहाँ से Na प्लस SCO3 माइनस, बेस एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के क्या बना दिया, H2CO3, और ये बेटा क्या बनाया, फिनॉक्साइड आयन। अब देखो, फिनॉल और कार्बोनिक एसिड में कौन स्ट्रांग एसिड, ये कार्बोनिक एसिड स्ट्रांग एसिड हुआ कि नहीं, अभी जस्ट आपने सीखा। ये फिनॉल और वाटर में, वाटर क्या हो गया, वीक एसिड। अगर बनने वाला एसिड बेटा वीक है तो रिएक्शन पॉसिबल होगी एंड गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर बनने वाला एसिड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग, तो रिएक्शन डज नॉट पॉसिबल एंड गोज टू बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ गए? तो इस तरीके से बच्चों, अगर आपको एसिड बेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी रिएक्शन को पहचान सकते हो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी कि बैकवर्ड डायरेक्शन पे, या वो रिएक्शन पॉसिबल होगी कि नॉट पॉसिबल है। तो बच्चों, मिलते हैं इसी तरीके के और अच्छे कॉन्सेप्ट में। थैंक यू सो मच।